Welcome student. Today's topic is of class 12th organization and different levels. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसमें 4 यूनिट्स हैं और पहला जो है इसका वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। इसमें फर्स्ट चीज़ आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड जो सबसे पहले यूज़ किया था, रेटर ने यूज़ किया था। इकोलॉजी इज़ अ वर्ड विच इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज़ द ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस मीन्स होम, लोगोस मीन्स स्टडी। इकोलॉजी टर्म जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो अर्नेस्ट हेकल ने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने इसे एक रिलेशनशिप बताया था बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की। व्हाट इज़ इकोलॉजी अगर आता है तो आप लिखेंगे इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या इंटरैक्शन हो रहा है, वो सारा इंटरैक्शन आपका इकोलॉजी होता है। इंडिया में जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं उनको प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को ये नाम दिया गया है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ये इकोलॉजी चैप्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन लास्ट के 4 चैप्टर सभी इंपॉर्टेंट हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन है इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। फर्स्ट लेवल इसमें आता है वो होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ हिरार्की ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच हैज़ द potential for interbreeding and producing fertile offsprings, that is called the species। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पहला लेवल है, सबसे छोटा लेवल हम कहें ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक मैनर जिसमें क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को एक अरेंज किया जाता है हिरार्की में। हिरार्की मीन्स क्या होता है? इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, किसी चीज़ को अरेंज करना। तो पहला क्या है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे छोटा जो हो जाता है। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? देखिए, ऑर्गेनिज्म जितनी भी अपनी लाइफ प्रोसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम अकेले इंडिविजुअल हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारा एक लाइफ स्पैन होता है जिसमें कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं, मैच्योरिटी, ग्रोथ और उसके बाद डेथ। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है अपनी लाइफ में? कंपटीशन करता है, म्यूचुअलिज्म शो करता है, प्रेडेशन जिसे हम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये टॉपिक था पहला। ऑर्गेनाइजेशन के हम पढ़ रहे हैं अलग अलग लेवल्स, जिसमें सबसे पहला लेवल क्या है? ऑर्गेनिज्म। अगर हम उससे भी ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करें तो हमारा सबसे पहला लेवल आता है वो होता है सेल। तो सेल जब एग्रीगेट होती हैं तो दे फॉर्म टिश्यू, देन टिश्यू एग्रीगेट टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन और एग्रीगेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। अभी ऑर्गेनिज्म आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म अगर आपस में मिल जाते हैं तो तो हमारा बनता है लेवल 2, दैट इज़ पॉपुलेशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे क्या होता है? पॉपुलेशन किसको कहते हैं? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप जिसमें कि उस ग्रुप में सभी जो होते हैं वो सेम स्पीशीज़ के होते हैं। जैसे लॉयन की बात करें तो बहुत सारे लॉयन एक साथ मिल गए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉयन की पॉपुलेशन। बहुत सारे ह्यूमन से एक साथ है तो क्या बोलेंगे? ह्यूमन की पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन क्या करती है? यहाँ पर ये पॉपुलेशन जो है वो बायोटिक कम्युनिटी में रहती है और एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करती है। यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे लोकल पॉपुलेशन के लिए दिया जाता है, वो टर्म है डेमे, DEME, डेमे। ठीक है, ये लोकल पॉपुलेशन के लिए कहा जाता है। तो लोकल पॉपुलेशन जो होती है वो अडेप्ट हो सकती है जेनेटिकली भी, या फिर क्या होता है कि वो उसी इन्वायरमेंट के लिए, एक लोकल पॉपुलेशन जब उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल अडेप्ट हो जाती है तो उसको इको टाइप कहा जाता है। ठीक है, तो ये आया आपका पॉपुलेशन। अभी अगर ये पॉपुलेशन से रिलेटेड और क्या चीज़ आपको बतानी है, देखिए एक इंडिविजुअल है, जैसे अभी मैंने बोला बहुत सारे लॉयंस या जो ह्यूमंस हैं एक साथ मिल गए तो उनने क्या बना लिया? पॉपुलेशन बना लिया। अब ये पॉपुलेशन आपस में क्या कर रहा है? देखिए, लॉयन और लॉयन आपस में क्या कर रहे हैं? फाइटिंग भी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए उनमें कंपटीशन भी है। एक लॉयन और एक लॉयनेस आपस में क्या कर रहे हैं? भाई उनके बीच में आपस में अपना अलग रिलेशनशिप है, प्रेडेशन भी है। इसके अलावा जो दूसरी ऑर्गेनिज्म है उनके साथ पैरासिटिज्म भी शो करते हैं। तो ये सब चीज़ टर्म्स क्या है? आप सोच होंगे कॉमन सेलिज्म क्या होता है, प्रेडेटेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म एग्रीगेट होके क्या बनाया? पॉपुलेशन। अब अगर पॉपुलेशन आपस में मिल जाए तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल है बायोलॉजिकल
कम्युनिटी। तो कम्युनिटी किसे कहते हैं? देखिए, इट इज़ एन असेंबलेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन एन एरिया विच शो इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरैक्शन लाइक द कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, होस्ट पैरासिटिज्म, इंटरैक्शन, एमेंसेलिज्म एक्सेट्रा। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या है भाई? आपकी बहुत सारी पॉपुलेशन, अलग अलग चीज़ों की पॉपुलेशन आपस में जुड़ गई, और आपस में जुड़ने के बाद वो क्या कर रही है? इंटरैक्शन कर रही है एक दूसरे के साथ। जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन है, वो क्या टाइगर की पॉपुलेशन के साथ इंटरैक्शन नहीं कर रही है, या किसी प्लांट की पॉपुलेशन के साथ इंटरैक्शन नहीं कर रही है? कर रही है। तो इसी इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। जब बायोलॉजिकल कम्युनिटी आपस में मिल जाती हैं तो हमारा फोर्थ लेवल बनता है, दैट इज़ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम नेचर का एक पार्ट होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं? ये इंटरैक्शन जो होता है ये एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी का फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्शन होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब कि जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग को भाई मौसम से फ़र्क पड़ता है ना, सर्दी होती है या गर्मी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो हमारा भी इंटरैक्शन एक इन्वायरमेंट के साथ होता है, इसे बोलते हैं इकोसिस्टम। ये वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम टर्म जो था ये कॉइन किया था टेंसले ने। ये बहुत एग्जाम्स में आता है। तो इकोसिस्टम टर्म टेंसले, ऐसे याद रखिएगा, टर्म टेंसले। ओके, तो इकोसिस्टम टर्म किसने दिया? टेंसले ने। तो इकोसिस्टम में मैंने आपको क्या बोला? इट इज़ अ इंटरैक्शन। ये इंटरैक्शन है किसका? एक लिविंग का, एक नॉन लिविंग के साथ। तो यहाँ पर जो ये आपका इकोसिस्टम है, इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स जिसमें लाइफ नहीं होती है। तो ऐसे में क्या आएगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की साइकिल्स आपने पढ़ी होंगी 8th और 9th क्लास में, तो वो साइकिल्स यहाँ पर आती हैं। ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपके हो गए प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब अगर ये इकोसिस्टम्स आपस में मिल जाते हैं, भाई बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, तो अलग अलग इकोसिस्टम जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो जो वो बनता है वो होता है हमारा लेवल 5, दैट इज़ लैंडस्केप। तो लैंडस्केप क्या होता है? अ लैंडस्केप इज़ अ यूनिट ऑफ लैंड विच नेचर बाउंड्रीज हैविंग अ मोज़ैक ऑफ पैचेस। दीज पैचेस जनरली रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट इकोसिस्टम्स। भाई अलग अलग इकोसिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या हो रहा है? ये अलग अलग पैचेस दिखा रहे हैं। भाई हमें अलग अलग दिखाई पड़ रहा है कि ये इकोसिस्टम यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला इकोसिस्टम यहाँ से यहाँ तक है। तो ये इकोसिस्टम मिलने के बाद क्या बन रहा है? एक मोड बन रहा है। जैसे लैंडस्केप मोड आप देखते होंगे ना पिक्चर क्लिक करते समय, पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड। तो लैंडस्केप मोड में क्या होता है? एक काफ़ी लंबा व्यू मिलता है, एक ज़्यादा वैरायटी दिखाई पड़ती है, और उसमें हमको दूर से दिखता है कि भाई ये चीज़ अलग है। ये जैसे अगर हमने उसे अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया हो, कुछ इसी तरीके से दिखाई पड़ता है। जब ये लैंडस्केप आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो हमारा बनता है लेवल 6, दैट इज बायोम। तो बायोम क्या होता है? अ बायोम इज अ लार्ज रीजनल यूनिट characteristics by the major vegetation type and associated fauna found in a specific climatic zone। इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे ये बहुत बड़ा एरिया होता है, भाई काफ़ी बड़ी चीज़ें, लैंडस्केप इंटरैक्ट हो रहा है, तो हमारे कुछ फिक्स्ड बायोम होते हैं। ये लेवल काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये छुप नहीं सकता है, ये सबको दिखाई पड़ता है। आपने नाम सुना होगा ना, डेजर्ट बायोम है, सवाना है, फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है। तो ये बायोम्स जो होते हैं, ये बायोम्स हमारे किससे मिलकर बने होते हैं? लैंडस्केप से मिलकर बने होते हैं। तो फिक्स्ड बायोम होता है, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी वहाँ पर फिक्स होती हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कैसे बना? बहुत सारे बायोम्स जब आपस में मिल गए तो उन्होंने बायोस्फीयर बनाया। बायोस्फीयर है क्या एक्चुअली? इट इज़ अ लाइफ सपोर्टिंग जोन विच कंप्राइज ऑल द अर्थ्स बायोम। सारे बायोम को जोड़ दीजिए तो जो वो बन गया वो होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं। अर्थ का जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, वाटर वाला एरिया है जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और एयर जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। या फिर हम कहें कि पूरी पृथ्वी ही बायोस्फीयर है, तो ये गलत नहीं होगा। तो एंटायर अर्थ जो है, जिसमें सभी तरीके की एटमॉस्फेयर भी आते हैं और सभी तरीके के कंपोनेंट्स भी आते हैं, उनको कहा जाता है क्या? बायोस्फीयर। तो यानी होल अर्थ इज टर्म्ड एज अ बायोस्फीयर, यू कैन से। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि बायोस्फीयर में कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं?
वो चीज़ें होती हैं आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या है, पूरी पृथ्वी में जितना भी पानी वाली चीज़ें वो हाइड्रोस्फीयर हो गई। लिथोस्फीयर में क्या होता है, जितना अर्थ का क्रस्ट वाला एरिया है वो लिथोस्फीयर हो गया। और एटमॉस्फेयर क्या हो गया, वो गैसियस एनवलप, यस द गैसियस एनवलप बाय विच द लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ, इसको हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो आपका ये जो है बायोस्फीयर, ये आपका सबसे बड़ा जो है वो यूनिट हो गया, यानी सबसे ऊपर टॉप में जो रहता है वो बायोस्फीयर होता है। सबसे नीचे पे कौन था, हमने पढ़ा सबसे नीचे पे था ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद पॉपुलेशन हुई, देन बायोलॉजिकल कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, फिर लैंडस्केप, देन बायोम एंड सबसे लास्ट में बायोस्फीयर। अभी देखिए अगर हम इसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो हमने जैसे सेल से स्टार्ट किया था, यस ये देखिए सेल से स्टार्ट किया है, एटम से इवन स्टार्ट किया, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से मिलकर सेल बन गई, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, फिर बन गया एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ने इंटरैक्ट किया तो क्या बना, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिल गई तो क्या बन गया, कम्युनिटी बन गई, कम्युनिटी से क्या बन गया, इकोसिस्टम बन गया, और सबसे ऊपर है हमारी अर्थ जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो सबसे टॉप जो लेवल पे रहता है वो होता है हमारा बायोस्फीयर। हमने पढ़ा कि अलग अलग जो लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो उन लेवल्स को याद कैसे करना है उसका ये एक शॉर्टकट तरीका है, OPC, इको, LA, बायो, बी। अब आप सोचोगे कि ये क्या लिख दिया है OPC वगैरह वगैरह, क्योंकि ये हिरार्की है, तो आपको जो भी चीज़ लर्न करना है ना वो बिल्कुल सीक्वेंस में लर्न करना है, उसे गायब नहीं करना है, बीच में से कोई भी स्केप नहीं करना है। और क्या होता है, टिक मार्क में भी आ सकता है कि कभी ये इन दोनों के बीच का लेवल कौन सा है, तो आप भूल सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये लाइन एक बनाई है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, ओम प्रकाश चौहान, ठीक है, OPC मीन्स हो गया ओम प्रकाश चौहान, इको लेकर बायो बोले। तो आप इस तरीके से इसे याद कर लीजिए, O फॉर क्या है, ऑर्गेनिज्म, P फॉर क्या है, पॉपुलेशन, C फॉर कम्युनिटी, इको मीन्स आपकी इकोसिस्टम हो जाएगा, LA मीन्स हो गया आपका लैंडस्केप, BIO बायो मीन्स बायोम हो गया, और सबसे लास्ट के B का मतलब तो आपको पता ही है कि बायोस्फीयर है। तो ये पूरे लेवल को याद करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका आपके लिए हो गया। ओम प्रकाश चौहान, इको लेकर बायो बोले। तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर। आई होप यू लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।